मेरा भारत मेरी सांस्कृतिक, मेरी मिसाल, मेरी पहचान, सब कुछ मेरा भारत है। मेरा भारत मेरे तिरंगा की आन बान शान है। हमेशा ऊंचे पर्वतों पर मेरी तिरंगा लहराता रहे, मेरी भारत की शान लहराती रही। भारत की शान मैं हूँ, भारत की सांस्कृतिक मैं हूँ, भारत की पहचान मैं हूँ क्रेडिबली इंडिया। मेरी खबर सत्य से सत्यता तक। सुबह मैं टाइम्स हूँ में लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज खुशियों का दिन है, नवरात्र का 9वां दिन। कल भी जो है अष्टमी और नवमी दोनों मनाया गया। आज जो है नवमी और दशहरा मनाया जा रहा है, जो कि 10वां दिन है। और आपको बता दूं, आज नवरात्र 9 माताओं की 9 दिन पूजा अर्चना भारत के कोने कोने में धूमधाम से किया गया। माँ, बहनें, भाई, कुछ व्रत रहने वाले अष्टमी और कुछ व्रत रहने वाले नवमी 9 माताओं को पूजते हैं, इसीलिए नवरात्र कहा जाता है। आज नवमी भी मनाया गया और दशहरा भी मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम के साथ। लेकिन भारत सरकार ने यह मना कर दिया है कि आप जो है दशहरा तो आप मना सकते हैं, भीड़ भाड़ के साथ नहीं मना सकते। आप जो है रावण को भी नहीं फूंक सकते। तो इसलिए रावण को अब जो है कहीं कहीं जो है देखा गया कि रावण का अब प्रचलन जो है ख़त्म होता जा रहा है, अब जलाएंगे नहीं। इसलिए आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रदूषण होता था और रावण को जलाने से उसमें गोले भी लगते थे, पटाखे भी लगते थे, बहुत सारे प्रदूषण होता था। लगभग पूरे भारत में कई करोड़ रुपए नष्ट हो जाते थे रावण के पुतला बनाने में और उन्हें दहन करने में। तो इसलिए आपसे बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण को बचाइए और नवरात्र जिस तरह से मनाया जाता है साधारण त्यौहार मनाइए आप सभी लोग। जी, क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम हितलाल दास है। जी, आज जो है दशहरा है, क्या शुभकामना देना चाहती हैं लोगों सर को? दशहरा की हर साल शुभकामनाएं होती है कि हमेशा लोग नेक काम करें, अच्छी काम करें और नेक ज्ञान पाए। कि हमेशा प्रतीक रहा है कि बुराई पे अच्छाई का जीत। आदमी अपने मन की बुराई मिटाए और अच्छे रास्ते पर चले, अच्छाई अपनाए। यही शुभकामनाएं हैं। जी, नवरात्र के शुभ अवसर पर जिस तरह से मनाया गया और रामलीला कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ और अयोध्या से सीधा प्रसारण हुआ, इसे आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? सर ये हमारे देश में कुछ ऐसी परंपराएं होती है जो कहता है कि बुजुर्गों ने किया तो मैं भी करूं, लेकिन ये शायद ये पहली बार ऐसी हुई है। अब इसका आप श्रेय कोविड-19 देते हैं या हमारी सोच को देते हैं। हम लोग बहुत सोच से आगे निकल चुके हैं और जिस हिसाब से जो कहीं मनाया गया कहीं नहीं मनाया गया, इस बात की किसी को गम नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बल्कि हमारे देश में जो बीमारी है उस बीमारी को देखते हुए जो सरकार ने फैसला लिए तो सभी ने सरकार को साथ दिए और उनके निर्णय पर सब अडिग रहे। इसलिए रामायण को कहीं न कहीं तो होना था, तो सीधा अयोध्या से टेलीकास्ट किया गया। सब लोगों ने देखा, टीवी पे आया, नेट पे आई, मोबाइल पे सबने देखा, टीवी पे देखा और एक अच्छा संदेश गया कि हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। परिस्थिति बुरे परिस्थिति के वक्त हम सभी देशवासी एक है और अच्छी बात है। जी, जिस तरह से कोरोना काल में आज दशहरा तो, लेकिन रावण जो है नहीं जलेंगे। अब देख है जी, आज जो है खुशियों का दिन है, आज नवरात्र जो है समाप्ति का दिन है और आज दशहरा है, क्या बताना चाहते हैं? सर दशहरा हमेशा बुराइयों पर अच्छाइयों का प्रतीक रहा है कि बुराई की नाश हो, अच्छाई की जीत हो। और मैं सभी समस्त देशवासियों से यही अपील करता हूँ कि आप लोग भी अपने अंदर की बुराई ख़त्म करें और अच्छाई लेकर चले, देश की विकास और तरक्की में। जी, जिस तरह से कोरोना काल ने जो है सभी को आज धराशायी कर दिया, त्यौहार हुआ या कोई और भी परंपरा लोग खुलकर नहीं मना पा रहे हैं। जी, इस पे क्या आप बताना चाहते हैं लोगों को? सर ये कोरोना काल एक कहते हैं ना कि हर एक इंसान की ज़िंदगी की इम्तहान होती है। ये जो समय का इम्तहान है,
और समय कुछ भी करता है तो गलत नहीं करता है। हालांकि कोई ना कोई इसके जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ये नहीं करता है। इसमें ये दिखा दिया है पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं कि कुछ भी हो, लेकिन कोरोना काल में सब अपने आप को संभल के चला है और संभल के चला है। और जो वहाँ की जो राष्ट्राध्यक्ष है सभी ने उनकी बात मानी है, और जो देश उनकी बात मानी है अपने राष्ट्र, और जो देश उनका बात नहीं माना वो पीछे रह गया, कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो गई है। लेकिन ये कोरोना काल में 10 साल तो ऐसा है कि इस कोरोना काल में हर जगह रामलीला नहीं हो सका, दशहरा नहीं मनाया गया, रावण नहीं जला। लेकिन इसका मेन केंद्र अयोध्या भी था कि जो जिस तरह से लाल किला का लाइव होता था, पंजाबी बाग का लाइव होता था, पता नहीं कहाँ का लाइव होता था, लेकिन इस बार अयोध्या से जो लाइव टेलीकास्ट हुआ है उसकी महत्व कुछ और, उसकी महत्व कुछ और है और महत्व ही कुछ है। और लोगों में एक जज्बा है, जुनून है कि पहली बार ऐसी बात हुई है जो अयोध्या से हमें लाइव रामलीला देखने को मिली है। और वहाँ भी जिस तरह से बड़े बड़े स्टार जिस तरीक़ा से वहाँ रोल अदा किए हैं वो बधाई के पात्र हैं, काबिल तारीफ़ किए हैं। उनको क्या कहना, उन्होंने सिर्फ संदेश दिए हैं कि हमारे भारतवर्ष में कुछ भी हो, रामायण रामलीला हर एक मनुष्य के दिल में बसा हुआ है। हाँ, भले ही ये बीमारी कारण बस आदमी नहीं कर पाए वो बात अलग है, लेकिन सबको इस चीज़ की राहत अपने स्थानीय जगह से देखने को नहीं मिला हो, लेकिन डायरेक्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।